बोला था कि इस चारों इक्वेशन का यूज कैसे होगा और कहाँ होगा और किस प्रकार हमको करना है, इसको इस वीडियो में जान लेते हैं। इसमें क्या टॉपिक है, व्हेन टू यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चारों इक्वेशन आपको पता होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको याद हो चुका होगा। तो चलिए जानते हैं कि उन इक्वेशंस का कैसे यूज करना है सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी सवाल है, ठीक है, तो फिजिक्स का एक फंडा होता है कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल देख के परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो और डायरेक्ट देखो किस फार्मूले में कौन कौन से डेटा दिया है और कौन सा नहीं दिया है। दोस्तों उसमें से डेटा क्या है, सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में देखते हैं कि वो डेटा किस फार्मूले में फिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। आज का सवाल ये है कि इफ़ ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर्स इन 20 सेकेंड देन इट कवर्स ए डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, ये है मेन सवाल। क्या पूछ रहा है, यही तो है, इट कवर्स ए डिस्टेंस, यानी कि वो कितना डिस्टेंस को तय कर रहा है। तो दोस्तों पहले इसमें पहला स्टेप, अभी तो समझाने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार तरीका आप सीख जाएंगे, बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को तो ये सब पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए वीडियो स्पेशली है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। ठीक है, जो नीट 2025 टारगेट कर रहे हैं, नीट 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए है। और आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि कैसे फार्मूला यूज करते हैं, तो वो लोग आराम से वीडियो को लाइक करो और छोड़ के जा सकते हो। बाकी जो लोग बिगनर्स हैं और उन जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, उसको देखना चाहिए वीडियो। तो दोस्तों गिवन क्या क्या है, इसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सवाल का सबसे मेन स्टेप्स यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें सवाल क्या कर रहा है, इफ़ ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि समझ लीजिए कि जीरो यू पे खड़ा है, यानी कि वो अस्थाई खड़ा है और धीरे धीरे यूनिफॉर्मली यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है स्पीड इसका। ठीक है, तो कैसे चल रहा है, उसका स्टेज कैसा है दोस्तों, सबसे पहले तो वो खड़ा है ना, खड़ा है तो जीरो है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर दिया तो कुछ स्पीड आ गया, उसमें कितना स्पीड आ गया, यूनिफॉर्मली स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर आवर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर दिया तो इसके स्पीड कितना आ गया, 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख लेते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि जीरो से चला था और गेन कितना कर लिया, 144 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, यानी कि जीरो से चला तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या किससे डिनोट करते हैं, यू से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 144 है सवाल में, सवाल के हिसाब से ही चलना है। अब देखिए दोस्तों किलोमीटर पर आवर्स इतना तो हो गया, और कितने सेकंड में, यानी कि 0 से 144 स्पीड गेन करने में कितना समय लगा है वो, तो कितना समय लगा है, 20 सेकेंड। तो ये भी नोट कर लेंगे, 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये देखो किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में दिया है ना, लेकिन ये डेटा किस में दिया है, सबसे बड़ी सवाल ये है। बहुत लोगों को चेंज करने नहीं आता, ये तो बेसिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि सब में जो यूनिट होता है सेम होना चाहिए। देखिए किलोमीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, स्पीड का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड्स, इसमें सेकेंड में ये भी दिया है, ठीक है, ये डेटा सही है, लेकिन इसमें किलोमीटर पर घंटा दे रहा है, यानी कि आवर्स दे रहा है। तो हमको इस आवर्स को चेंज करके किस में ले जाना है, घंटे में सेकेंड में ले जाना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, घंटे को सेकंड में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पता भी होगा, 5/18 से गुणा करते हैं, 5 एक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों गुणा करते हैं कितना, 5/18 का। तो अब इसको अब सरलीकरण कर लेंगे, ठीक है, कट कर लेंगे आराम से, और जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणा करो, 8 5 जा 40। अब ये किस में हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब डायरेक्ट बस जस्ट फार्मूले में इसको फिट करना है और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार ये तरीका सीख जाओगे तो फटाक से सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों अब देखो इस सवाल को मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो अब यहीं सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है जिसमें कि ये दिया है और हमको क्या करना है, यस। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट होगा, तो दोस्तों आशा करते हैं कि एक फार्मूला आपको पता होगा, यस इजकल टू यू प्लस वी टी, ठीक है, बाई 2। ठीक है,
तो यस इक्वल टू कितना होगा, ये फार्मूला क्या होगा, u प्लस वी बाई 2, ठीक है, इंटू टी। आशा करते हैं कि आपको पता होगा, ठीक है, पूरे का बटे नहीं रहेगा, u प्लस वी का बटे रहेगा। अब इसी को जस्ट बेसिकली सॉल्व कर देना है। देखो दोस्तों, इसमें u कितना दिया है, 0 दिया है, एंड प्लस v कितना दिया है, 40। सॉल्व करके 40 मिलेगा है ना, यानी कि 40 बाई 2 इंटू कितना है, यानी कि ये इंटू है 20 सेकेंड, यानी कि टाइम, ठीक है, ये टाइम है। अब बेसिक फार्मूले से आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है, 2 10 जा 20, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, 400 मीटर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ चुका होगा, और कैसे फार्मूले को फिट करते हैं सवाल में ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है, देखो किलोमीटर पर घंटा में, जो बच्चा अब इसको चेंज नहीं करेगा वो तो इसी में टाइम फंसे रह जाएगा, उसका टाइम पूरा टाइम ख़राब कर लेगा, आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अगर इसको चेंज भी नहीं करते हो, इस डेटा के हिसाब से करोगे तो ऑप्शन ऐसा ही बनाया जाता है कि मतलब बिना चेंज किए भी चालू करोगे ना तो कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा। लेकिन एग्जामिनर्स के माइंड के हिसाब से चलना चाहिए कि वो क्या सोच के सवाल बनाया है कि हम लोग गलती करेंगे। लेकिन हम लोग क्यों गलती करेंगे, नहीं करेंगे, इतना मेहनत करें हैं और सालों सालों पढ़ाई करते हैं नीट को फोड़ने के लिए। तो दोस्तों इतने छोटे सवालों में गलती नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे 60-70% बच्चे यही गलती कर देंगे जल्दी में, इसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी बेसिक स्टेप्स कैसे क्या करना है चलिए एक बार और बताता हूँ दोस्तों। पहले सवाल पढ़ना है और इसमें गिवन क्या है इसको ज्ञात करना है। अब फिर यूनिट चेक करेंगे, यूनिट जो चेंज करने लायक होगा उसको चेंज करेंगे। फिर अब देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इसमें फिट हो रहा है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये जो गिवन डेटा है वो दिया है ठीक है। तो हमारे हिसाब से u दिया था, v दिया था एंड t दिया था, ये तीनों हमारे पास था। और क्या पूछ रहा था, यस यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा था। बेसिक सा फार्मूला हमको पता है, यस इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो ये है फार्मूला, ये है सवाल सॉल्व करने का तरीका। तो दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना है, 400 मीटर। 400 मीटर ये देखो ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर, 400 मीटर, 1440 मीटर एंड 2880 मीटर दिया ऑप्शन, लेकिन हमको 400 मीटर आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, अब दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। केवल तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी तो आप लोग बस एक बार तरीका समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, ठीक है, फटाफट सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन 30 सेकंड में आराम से निपटा सकते हो, नहीं 30 सेकंड 30 यानी कि अंडर 1 मिनट में तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो। तो दोस्तों पहला सवाल कैसे सॉल्व करना था आपको पता हो चुका। अब चलिए सेकंड सवाल भी एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि पहले सवाल में किए थे। हर सवाल में फिजिक्स का यही फंडा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले गिवन डेटा ज्ञात करेंगे, ठीक है, गिवन क्या क्या है इसको पता करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखो पहले सवाल पढ़ो, इफ़ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी बॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये कह रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है, पहले से चल रहा है, इनिशियल स्टेज की बात नहीं कर रहा है। यहाँ तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा था, फिर इतना गेन किया था। लेकिन इस सवाल में यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से भी ट्रेन चली रही है, उस समय के डेटा बता रहा है, ठीक है। तो इसमें u इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी की अगर दोस्तों बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ कह रहा है कि इतना किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलती है एंड वॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस, कुछ दूरी जाने के बाद मतलब 200 मीटर दूरी जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है, ठीक है दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी इतना और कुछ दूर जाके रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका कितना 0 हो जाता है। और डिस्टेंस कितना 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर जाने के बाद वो रुक जाती है, तो 200 मीटर। और पूछ क्या रहा है, देन इट रिटार्डेशन शुड बी। अब रिटार्डेशन का मतलब कमी, माइनस में कहने का मतलब ये माइनस में आंसर आएगा, रिटार्डेशन का मतलब समझो माइनस, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछना है ना, रिटार्डेशन यानी कि जो स्पीड है उसमें रिटार्डेशन यानी कि कितना कमी आई, तो इसमें एक्सेलरेशन पूछना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं मतलब तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा तो हमको पता हो गया, ठीक है। अब देखो गिवन डेटा जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे पहले यूनिट उसके बाद से चेक करेंगे
इसमें दिया है किलोमीटर पर आवर, इसको किस में ले जाना है, एसआई यूनिट में। तो किलोमीटर पर आवर्स को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करने के। तो दोस्तों इस सवाल में भी बताया था 5/18 से पूरा करना होता है, ठीक है। 72 × 5 80, ठीक, सॉल्व करना होता है। तो 84 जा 72, अब देखो 5 5 4 जा 20 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये देखो डेटा सब हमारा किलोमीटर में आ गया, ठीक है, और सेकेंड यानी कि एसआई यूनिट में सब डेटा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों क्या क्या हमको गिवन हो गया, यू दिया है, वी दिया है, एस दिया है, पता क्या करना है, ए। तो दोस्तों ऐसा तो दोस्तों कौन सा ऐसा फार्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का जिसमें कि ये सब यूज हुआ हो, ये सब यूनिट यूज हुआ है, जैसे यू वी एस ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पता होगा कि ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये फार्मूला तो आपको पता होगा। देखो इसमें वी है, यू है, 2 है, मतलब ए है और एस है, जो भी यूनिट इसमें यूज हुआ है इस सवाल के अंदर इस फार्मूले में फिट बैठेगा। हमको सब कुछ दिया है, निकालना क्या है, इस ए को फाइंड करना है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रहा गिवन डेटा और ये रहा फार्मूला, बाकी आप डेटा इसमें फिट कर देना और सॉल्व कर लेना। इसमें जीरो का स्क्वायर 0 होता है, छोड़ दो इसको। फिर हमारा यू कितना है 72, ठीक है, प्लस 2 × ए और यस कितना दिया है 200, ठीक है। अब देखो ये पक्षांतर कर देना और ए का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम लग जाएगा थोड़ा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ। आप सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, फिजिक्स के क्वेश्चंस का पहले गिवन डेटा को फाइंड आउट करेंगे, फिर यूनिट चेक करेंगे, सेमी यूनिट में ले जाएंगे, फिर फार्मूले में पुटअप करेंगे और सॉल्व करके आंसर ला देंगे, सिंपल सा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है उसको सवाल में कैसे यूज करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ एग्जाम अपडेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।